ईरान ने चाहे 15 दिन लगाया हो या 20 दिन, मगर जो उन्होंने पाक रमजान में वादा किया था उसको पूरा किया है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल पर ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल है। आपको बता दें कि ईरान इकलौता मुस्लिम देश है जिस पर अमेरिका ने कई सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, लेकिन सैंक्शन बावजूद ईरान इजराइल से वॉर भी लड़ रहा है और अब न्यूक्लियर कंट्री भी बनने को है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान से काफी डरे हुए हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल के बीच हो रहे वॉर में कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के इराक पर हमला किया था, तो सद्दाम हुसैन की जो आर्मी थी अगले कुछ दिनों के अंदर ही धाराशाही हो गई थी। यानी बड़ी आसानी के साथ ही अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों ने सद्दाम हुसैन की आर्मी को हरा दिया था। मगर अब जरा दूसरे देश अफगानिस्तान में आइए। आपको याद होगा कि तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वहां पर लगभग 20 साल तक डेरा डाला था, अरबों रुपए खर्च किए थे, हजारों लोगों की जान गई और न जाने क्या क्या किया। लेकिन फिर आखिर में नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ अमेरिका की हार हुई, बल्कि उसको चोरी चुपके से वहां से बेइज्जती के साथ भागकर आना पड़ा। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या तालिबान के पास सद्दाम हुसैन से ज्यादा पैसा था? क्या तालिबान की आर्मी सद्दाम हुसैन की आर्मी से ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, या तालिबान के पास सद्दाम हुसैन की आर्मी से ज्यादा एडवांस्ड हथियार मौजूद थे? इन सारे सवालों का जवाब है ना। यानी हर चीज में ही तालिबान सद्दाम हुसैन की आर्मी से कहीं पीछे था, लेकिन फिर भी तालिबान की ही जीत हुई, क्योंकि उसने गरिल्ला वॉरफेयर लड़ा। और बिल्कुल यही मामला ईरान और इजराइल के जंग में भी हो रहा है, क्योंकि ईरान ये चीज बहुत पहले से ही जानता था कि वो चाहे अगले कई दशकों तक, कई मुद्दतों तक तैयारी करता रहे, लेकिन वो कभी डायरेक्ट इजराइल और अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि इजराइल से जंग का मतलब हमेशा से अमेरिका से ही जंग होता है। इसीलिए ईरान ने वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ना शुरू किया ही, हजारों सैंक्शन के बावजूद भी ऐसे ऐसे हथियार बनाए कि जिसने दुनिया को हैरान किया। मगर उससे भी ज्यादा ध्यान दिया उसने उस प्रॉक्सी पर, यानी कि अपने उन ग्रुप पर, कि जो इसने मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में तैयार किए ऐसे लड़ाके जो हमेशा से ईरान के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रहे। आज यही प्रॉक्सी ग्रुप ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में जैसे कि इराक, सीरिया, लेबनान या फिर यमन वगैरह में मौजूद है, जिनको दुनिया हिजबुल्लाह, हूती या फिर इस तरह के अलग अलग नामों से पहचानते हैं। कहने को तो ये ईरान से ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, ना ही ये ईरान के सिटीजन हैं, ना ईरान की जमीन पर रहते हैं, लेकिन ये चलते ईरान के इशारे पर ही हैं। जो भी कभी भी ईरान पर हमला करेगा, ईरान से जंग करेगा, वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसे ईरान के साथ साथ और पहले इन सारे ग्रुप से भी टकराना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि ज्यादातर वॉर एक्सपर्ट्स का ये मानना है, अमेरिका खुद कभी चाहता ही नहीं है कि वो ईरान से जंग में उलझे। ये तो सिर्फ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दिमाग का खेल है, क्योंकि प्लान यही है कि गाजा की वो जंग के जो 6 महीने बाद हजारों बेकसूर लोगों को खत्म करने के बाद हार के साथ खत्म हो रही है, उसमें अमेरिका और ईरान को घसीटकर एक नई जंग को शुरू की जाए और उसको नया मोड़ दिया जाए। वरना अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भले ही हथियारों के मामले में ईरान के मुकाबले में अमेरिका और इजराइल बहुत आगे खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ये जो प्रॉक्सीज है, ये इस जंग को गरिल्ला वॉर में बदल देंगे। और जब कोई जंग गरिल्ला वॉर में बदलती है तो सुपर पावर होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर यह जंग इतनी ज्यादा लंबी खींचेगी कि जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। और वार खत्म होगी तो भले ही ईरान की हार के साथ खत्म हो या ना हो, लेकिन अमेरिका का जरूर ये हाल हो चुका होगा कि वो दोबारा कोई दूसरी जंग लड़ने के काबिल नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, अमेरिका खुद जरूर इस हालत में पहुंच चुका होगा कि ये उसकी आखिरी जंग साबित होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।